टेक्निकल एनालिसिस में डबल टॉप डबल बॉटम प्लेज अ वेरी की रोल, और वही यूज़ करके हम मार्केट में बहुत अच्छे तरीके से पैसा बना सकते हैं। सो बी द फॉलोअर ऑफ डबल टॉप डबल बॉटम्स। मैं सी विजय कुमार वीएम बाय मार्केट में आपका स्वागत करता हूं। जिस तरीके से हमने एक एजुकेशनल सीरीज शुरू की है, जिससे हम काफ़ी सारे पैटर्न्स के बारे में अभी बात कर रहे हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस में जैसे हमने लास्ट भी बात किया था कि प्राइस पैटर्न, वॉल्यूम एंड मोमेंटम प्लेज द वेरी की रोल, जिससे हमें पता चलता है कि मार्केट में फिलहाल के लिए क्या हो सकता है और जिसके बेसिस पे हम आगे जाके ट्रेड ले सकते हैं। तो लास्ट टाइम हमने जैसे कब के बारे में बात किया था, तो इस बार हम डबल टॉप और डबल बॉटम के बारे में बात करेंगे, उसके रूल्स जानेंगे और उसके बारे में समझेंगे कि किस तरीके से और कौन सा डबल बॉटम और डबल टॉप अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकता है। फिलहाल के लिए मार्केट में निफ्टी 50 में डबल बॉटम्स ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है, लेकिन वो कितना पोटेंशियल है या फिर कितना पावरफुल है वो वक्त ही बता पाएगा, या फिर हम उसे प्रिडिक्ट करें। तो हम पहले एक बार डबल बॉटम के बारे में और डबल टॉप के बारे में एक थोड़े से रूल्स जानेंगे। टेक्निकल एनालिसिस में कभी भी एक सिंगल पैटर्न यूज़ करके हम काम नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें मल्टीपल पैटर्न्स यूज़ करना पड़ता है। तो पहले हम देखेंगे कि मोमेंटम भी वहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे मोमेंटम के लिए हम बॉलिंजर बैंड का यूज़ करेंगे। तो अगर मेरा पहला टॉप बॉटम और टॉप रहेगा, डबल बॉटम और डबल टॉप के बारे में अगर देखेंगे, तो पहला अगर मेरा बॉटम या फिर फर्स्ट मेरा टॉप अगर मेरा आउटसाइड ऑफ द बॉलिंजर बैंड है और दूसरा मेरा इनसाइड द बॉलिंजर बैंड है, तो दैट इज अ वेरी पोटेंशियल डबल टॉप और डबल बॉटम्स, जहां पे हम आइदर शॉर्ट कर सकते हैं या फिर लॉन्ग कर सकते हैं, जिसे हम मार्केट में पैसा बना सकते हैं, क्योंकि वहां पे एक बहुत अच्छी तरीके से मोमेंटम मिलता है। तो मैं आपको वैसे कुछ केसेस दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये काम वहां पे करता है। दूसरा रूल, वहाँ पे हमें वॉल्यूम भी देखने की बहुत ज़रूरत होती है। तो वॉल्यूम क्यों? क्योंकि वॉल्यूम वहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करके देता है कि ये कितना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, जिससे हमें ये पोटेंशियल प्रॉफिट दे सकता है। तो फर्स्ट अगर मेरा टॉप या फिर फर्स्ट मेरा बॉटम अगर हाई वॉल्यूम है और कंपेरेटिवली मेरा सेकेंड टॉप और सेकेंड बॉटम अगर मेरा लो वॉल्यूम है, तो दैट इंडिकेट्स दैट द मार्केट इज गेटिंग एग्जॉस्टेड, आइदर टॉप रहेगा या फिर बॉटम रहेगा, तो वहाँ पे एंट्री करने की एक चांसेस होता है। वहाँ पे हम देखेंगे तो वहाँ पे एक तो वॉल्यूम डाइवर्जन भी मिल सकता है, उसी में हम RSI का भी यूज़ कर सकते हैं कि RSI कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है या फिर रेजिस्ट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें देख के अगर आप टॉप डाउन अप्रोच के हिसाब से अगर देखेंगे, तो डबल टॉप और डबल बॉटम बहुत अच्छी तरीके से पैसा बना के दे सकता है। तो लेट्स सी दी इंटरनेशनल मार्केट किस तरीके से फिलहाल के लिए काम कर रहा है। तो इंटरनेशनल मार्केट्स अभी बहुत अच्छा आउट परफॉर्मिंग है। USA मार्केट देखिए, जापानीज मार्केट, ये बहुत अच्छी तरीके से अभी ऑल टाइम हाई पे काम कर रहे हैं। लेकिन उसी तरीके से इंडियन मार्केट अभी के लिए साइड जोन में जा चुका है ऑन अ शॉर्टर पीरियड। अगर लॉन्गर पीरियड के लिए देखेंगे तो स्टिल मार्केट इज ऑन अपर साइड, लेकिन शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए वो साइड जोन में जा चुका है। जैसे हर वक्त जैसे मार्केट्स अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे थे, लेकिन हमारा इंडियन मार्केट वॉज द आउट परफॉर्मिंग, लेकिन अभी के लिए हमारा इंडियन मार्केट साइड जोन है। तो उसमें से भी हम अगर सेक्टर देखेंगे, तो सेक्टर अभी कोई भी आउट परफॉर्मिंग नहीं है, जहाँ पे RSI 60 अबाउट ट्रेड कर रहा है ऑन अ डेली बेसिस। तो वीकली एंड मंथली इज आर अबाउट, लेकिन ऑन द डेली बेसिस दे वेर अंडर द 40 एंड 60 RSI। तो अब ऐसे मार्केट्स में क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? तो यहाँ पे हमें इस तरीके से स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जहाँ पे हम शॉर्ट भी कर सकते हैं और लॉन्ग भी कर सकते हैं। सो वी हैव टू ट्रेड ऑन बोथ साइड, शॉर्टर और लॉन्गर साइड भी। तो लेट्स सी कि किस तरीके से हमारा टेक्निकल एनालिसिस या फिर ऑन चार्ट बेसिस किस तरीके से मार्केट्स दिखाई दे रहे हैं, या फिर हम कौन से स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे हम पोटेंशियली इंटर कर सकते हैं। लेट्स गो टू द मार्केट एंड सी हाउ इट इज बीइंग परफॉर्म। सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर द लास्ट फ्यू वीक्स, वी कुड नॉट पुट द अपडेट। बहुत प्रेशर चल रहा था, तो हम मार्केट में रिसर्च नहीं कर पाए और हमें आपको अपडेटेड वीडियोज़ नहीं दे पाए। तो वी आर रियली सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर इट। सो विल ट्राई कि हम आगे से आपको कंसिस्टेंट अपडेटेड वीडियोस देते रहेंगे। सच एजुकेशनल वीडियोस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड क्लिक बेल आइकॉन्स। चलो हम देखते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट किस तरीके से हम परफॉर्म कर रहे हैं। लेट्स गो टू द डो जोन्स इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो कुछ दिनों से ये साइड जोन में जा चुका था, यहाँ पे अगर देखते हो, लेकिन रिसेंटली ये लाइन उसने ऑलरेडी ब्रेक करके यहाँ पे अप साइड ट्रेड करना शुरू किया हुआ है और RSI भी अबाउ 60 ट्रेड कर रहा है। तो नैस्डैक इंडेक्स अगर देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑलरेडी 60 अबाउट ट्रेड करना शुरू कर दिया है, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो ऑल टाइम हाई पे जस्ट यहाँ पे क्रॉस करने को आया हुआ है। तो दिस इज अगेन डूइंग गुड। तो जैसे कि यहाँ पे निफ्टी 50 अगर देखेंगे तो उसने ऑलरेडी यहाँ पे एक CIP सपोर्ट था, लेकिन उसने ये ब्रेक करके यहाँ पे नीचे आया, और यहाँ पे अगर देखते हो तो आपको एक बॉटम यहाँ पे है और दूसरा बॉटम हमने यहाँ पे देखा हुआ है। तो ये बोथ बॉटम्स आर इनसाइड ऑफ द बॉलिंजर बैंड। तो कुछ हम शेयर्स देखेंगे जहाँ पे एक आउटसाइड और एक इनसाइड बॉटम है, या फिर आउटसाइड और इनसाइड टॉप है, जिससे हमें पता चलेगा कि किस तरीके से ये बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा मैं जैसे कह रहा था कि डेली बेसिस पे अगर देखोगे यहाँ पे, तो ये ऑलरेडी
विद इन 60 एंड 40 के भीतर ट्रेड कर रहा है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जैसे ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस का ये काम कर सकता है जो ऑलरेडी यहाँ पे कर रहा है। तो मंडे शायद हमें यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर ये ग्रीन सिग्नल देके अगर इसके ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू करेगा तो मार्केट एक अच्छा रैली दे सकता है। लेकिन जिस तरीके से ये कुछ लास्ट सेशंस में यहाँ पे फॉल देखने को मिला है, ऑलमोस्ट 26,300 से गिर के अभी के लिए यहाँ पे ट्रेड कर रहा है 24,000 से 2,000 पॉइंट्स का यहाँ पे फॉल विद इन जस्ट 3-4 सेशंस में देखने को मिला है। तो ये अच्छा सिग्नल नहीं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरीके से एक परफॉर्म किया हुआ है। तो आप देखो चैनल है ना, आप यहाँ पे देखो जैसे काफ़ी समय से एक चैनल में यहाँ पे बैंक निफ्टी काम कर रहा था, तो वही चैनल को बार बार ये रिस्पेक्ट कर रहा है। तो अभी हमें ये देखना है कि ये वाला जो यहाँ पे है, तो यहाँ पे उसने चैनल ऑलरेडी ब्रेक करके नीचे आया था, तो यहाँ पे शायद CIP हो सकता है या फिर ब्रेक होके ऊपर जा सकता है। तो हमें देखना है कि अगर ये ब्रेक होके मंडे अगर ऊपर जा रहा है तो फिर वी कैन गो फॉर सम पीरियड फॉर लॉन्गर पोजीशंस। और अगर नहीं, यहाँ पे अगर नीचे जाएगा तो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस हम बना सकते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे GFS इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जैसे पहले थे, क्योंकि यहाँ पे जो फॉल हुआ है बहुत शार्प फॉल है और विद वॉल्यूम के साथ हुआ है। तो इसलिए हमें यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि फॉल हो सकता। अभी फ़िलहाल के लिए कोई स्पेसिफिक सेक्टर नहीं है, लेकिन इसमें से हम कुछ स्पेसिफिक हम देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे हमने इप का एक सेलेक्ट किया था, आपको पता रहेगा, तो लास्ट ऑन 14 सितंबर। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे हमने यहाँ पे एक एंट्री लिया था, ऑलमोस्ट नहीं 14 सितंबर को एंट्री था हमारा, ऑलमोस्ट राइट 1400 पे यहाँ पे एक एंट्री था हमारा। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो कहीं पे भी जहाँ पे मार्केट गिर रहा था वहाँ पे हमारा स्टॉक बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा था। अगर आप देखोगे तो इट इज़ ट्रेडिंग ऑलमोस्ट 650, एंट्री था 1400 और अभी के लिए ट्रेड कर रहा है 650। तो यहाँ पे 250 का ऑलमोस्ट प्रॉफिट है। तो ऑलमोस्ट 18% का हमारा यहाँ पे रिटर्न जनरेट होते हुए दिख रहा है। तो अभी के लिए जो सेलेक्ट किए गए स्टॉक है इपका, वालचंद नगर, प्राइम सिक्योरिटी, वोल्टास, VDL एंड टाटा स्टील। दीज आर द सेक्टर स्टॉक्स वेयर वी कैन इंटर इनटू। अब ये कोई सेक्टर स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई सेक्टर आउट परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन उसमें से भी और जैसे मैं कह रहा था कि आपको हम एक शॉर्टिंग का भी पोजीशंस बन सकता है, तो वह है हमारा बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे अगर मंडे अगर फॉलो थ्रू मिलता है ये कैंडल्स को, तो हम यहाँ पे शॉर्टिंग का पोजीशंस बना सकते हैं विथ स्टॉप लॉस ऑफ 51,600 अगर आप फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हो तो। जैसे मैं कह रहा था कि यहाँ पे डबल टॉप, एक आउटसाइड और इनसाइड, डबल टॉप और डबल बॉटम्स के बारे में बात कर रहे थे। तो यहाँ पे ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो एक 16 अगस्त पर यहाँ पे मेरा एक आउटसाइड बॉटम था और दूसरा मेरा इनसाइड बॉटम था, और यहाँ पे हमारा कन्फर्मेशंस मिला था। तो आप यहाँ से अगर आप देखते हो तो कितना अच्छी तरीके से रैली, ऑलमोस्ट 49,700 से लेके तो 54,000 तक रैली मिला था। तो इस तरीके से ये आउटसाइड और इनसाइड काम करता है। सो विल अगेन चेक किस तरीके से स्टॉक स्पेसिफिक भी हो सकता है। यहाँ पे ऑन द IOCL हम देख सकते हैं कि ये यहाँ पे देखो एक आउटसाइड है, यहाँ पे एक आउटसाइड है और दूसरा यहाँ पे इनसाइड है। तो यहाँ पे एक छोटा सा डबल टॉप फॉर्म हुआ है और यहाँ से हम देख सकते हैं तो एक बहुत अच्छे तरीके से रैली ऑलमोस्ट 889 टू यहाँ पे 158 160 तक, ऑलमोस्ट 30 रुपीज़ का यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिला है। RSI में भी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक यहाँ पे मेरा आउटसाइड है और दूसरा इनसाइड टॉप बनाया हुआ है, और उसके बाद आप देख सकते हो कि 650 का स्टॉक किस तरीके से 560 पे ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ जस्ट विद इन 2-3 सेशंस। इस तरीके से हम डबल टॉप और डबल बॉटम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। फॉर मोर अपडेटेड वीडियोज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड क्लिक बेल आइकॉन। थैंक यू।